नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में 28 सितंबर 2023 को आज से लगभग 8.5 महीने पहले बीजेपी में घर वापसी करके सुर्खियों में आए थे देवी सिंह भाटी। एक बार फिर से वो हेडलाइन बटोर रहे हैं और मुद्दा इस बार सुर्खियों में आने की वजह है लोकसभा चुनाव पर हार को लेकर पार्टी के भीतर हुए मंथन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंचने के बाद देवी सिंह भाटी ने एक बयान दिया और कहा कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की ये दुर्गति हुई है। तो क्या जाटों के बाद अब राजपूत भी बीजेपी के भीतर ही राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ खड़े हो गए हैं? सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव की हार राजेंद्र राठौड़ के गले की फांस बन सकती है? दरअसल राहुल कसवां इस लोकसभा चुनाव में जो सुर्खियां बटोर कर सबसे पहले बीजेपी से अलग हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिसने आंख दिखाई, चूरू लोकसभा सीट पर अपनी ताकत दिखाई, अपने काम और अपने समर्थकों के साथ वो लोकसभा में बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि उनका टिकट कट गया था लोकसभा चुनाव में। और राहुल कसवां का टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण राजेंद्र राठौड़ को बताया गया। तो क्या वाकई में राजस्थान की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ इतने ताकतवर हैं कि वो राहुल कसवां का टिकट कटवा दे? सबसे पहला सवाल तो ये है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ खुद विधानसभा का चुनाव हार चुके थे और एक हारे हुए विधानसभा के कैंडिडेट की बात मानकर क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राहुल कसवां की टिकट काट सकता था? ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि देवी सिंह भाटी ने यह कहा है कि राहुल कसवां का टिकट जो राजेंद्र राठौड़ ने काटा उसकी वजह से राजस्थान में 11 सीट पर बीजेपी की हार हुई। सवाल यह है कि वाकई में सिर्फ एक राहुल कसवां का टिकट कटने से क्या 11 सीट पर बीजेपी को नुकसान हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए क्योंकि आज राजेंद्र राठौड़ की वजह से पूरे राजस्थान का माहौल खराब हुआ। अगर देवी सिंह भाटी ये कहते हैं तो क्या केंद्रीय नेतृत्व और राज्य की राजनीति में इस बात का कोई असर भी होगा? दरअसल देवी सिंह भाटी बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं अपने जमाने में। 7 बार विधानसभा कोलायत जो है बीकानेर जिले की, वहां से लगातार विधायक बने। लेकिन 2014 में जब अर्जुन राम मेघवाल को लोकसभा का टिकट दिया गया तो खुलकर पार्टी के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए और देवी सिंह भाटी ने टिकट बदलने की मांग की। टिकट नहीं बदला गया, अर्जुन राम मेघवाल टिकट पर बने रहे तो पार्टी छोड़कर चले गए। अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ प्रचार प्रसार किया। 2019 में भी अर्जुन राम मेघवाल ही बीकानेर से सांसद के उम्मीदवार बनाए गए और इस समय में देवी सिंह भाटी पार्टी से दूर रहे, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए जाने गए, पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रचार प्रसार करते माने गए और वो देवी सिंह भाटी। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि देवी सिंह भाटी ने जो राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाया है उसका असर क्या होगा? आज की तारीख में देवी सिंह भाटी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं। आज की तारीख में वो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। तो क्या पार्टी उन्हें गंभीरता से लेगी? ये सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि लोकसभा चुनाव की जब समीक्षा की गई कि हार क्यों हुई, पार्टी के मुख्यमंत्री, पार्टी के संगठन के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और चुनाव प्रभारी के साथ साथ तमाम जो नेतागण ने बैठकर समीक्षा की तो उसमें एक बात आई कि भीतर घात की वजह से पार्टी चुनाव हारी। एक कारण ये भी था और पार्टी की आंतरिक गुटबाजी जो है वो भी एक बड़ा कारण है। तो सवाल ये है कि अब जब एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा फुल स्पीड से, रफ्तार से राजस्थान के कामों को गति देने में जुट गए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात, राज्य के हितों के लिए तमाम संबंधित मंत्रियों से मुलाकात के बाद सरकार जब काम करना शुरू कर रही है, ऐसे में देवी सिंह भाटी न सिर्फ राजेंद्र राठौड़ पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि सीएस के सामने विधायक कतार लगाकर खड़े रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी की सरकार चल रही है। यानी कि देवी सिंह भाटी सिर्फ राजेंद्र राठौड़ पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री और सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं।
तो सवाल ये उठ रहा है कि देवी सिंह भाटी को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या उनकी मजबूरी है, या फिर वो जिस अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, पार्टी के भीतर रहते हुए भी और पार्टी से जब बाहर भी चले गए, तो एक बात तो तय है कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा जो है उस पर सवाल खड़े हो गए जब वो पार्टी के फैसलों के विपरीत प्रचार प्रसार में पार्टी के कैंडिडेट के लगे और उसके बाद पार्टी छोड़कर भी चले गए। ऐसे में उनका राजेंद्र राठौड़ के लिए ये बयान देना या सरकार के लिए ये बयान देना बीजेपी केंद्रीय आला कमान के लिए कितना अहम है, कितनी अहमियत रखता है और राज्य की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार सुर्खियों में थे अपने बयानों की वजह से। डॉक्टर किरोड़ी मीणा भी पार्टी छोड़कर गए, उसके बाद पार्टी में वापस आए, पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया, इस वक्त वो कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी चर्चा ज्यादा उनके इस्तीफे को लेकर हो रही थी। उन्होंने इस्तीफा देने की बात की और अब उन्होंने चुप्पी साध ली है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि बीजेपी का नेतृत्व जो है वो अब उनकी उस तरह की राजनीति जो है, एक तरह से बार्गेनिंग की जो राजनीति है, उसकी आज की तारीख में बीजेपी में जगह कम है तुलनात्मक रूप से। तो देवी सिंह भाटी जो राजपूत नेता के रूप में अब राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो क्या उनकी बात की भी अब कोई अहमियत होगी? राजेंद्र राठौड़ की अगर हम चर्चा करें तो नेता प्रतिपक्ष, हमेशा उन पर यह आरोप भी लगे कि वो सत्ता के साथ रहते हैं और जो सत्ता में होता है उसके आसपास उन्हें देखा जा सकता है। लेकिन इसी बात को कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला किया, सतीश पूनिया को अध्यक्ष बनाया तो वो सतीश पूनिया के साथ, सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया तो वो सीपी जोशी के साथ, भैरव सिंह जी की सरकार थी तो वहां पर मंत्री, वसुंधरा राजे की सरकार आई तो वहां पर मंत्री, और जब जब वो सत्ता में जो भी रहा उसके साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चले तो पार्टी के केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व की सोच के साथ चले। इसलिए उनकी व्यक्तिगत आकांक्षा ये हो सकती है कि उन्हें हमेशा सत्ता के करीब रहना है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत निष्ठा को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि वो हमेशा पार्टी की रीति नीति से जुड़े रहे। एक आरोप उन पर यह भी लगता है कि वो शुरू में बीजेपी में नहीं थे, बाहरी हैं और इसलिए कभी भी उन्हें पार्टी के भीतर का नहीं माना गया। लेकिन पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष अगर बनाया तो निश्चित रूप से राजेंद्र राठौड़ की राजस्थान बीजेपी में जितनी भी उनकी कार्यशैली जो भी रही, जिस तरह से चूरू की राजनीति में एक राहुल कस्वां फैक्टर या कस्वां परिवार फैक्टर से अगर राजेंद्र राठौड़ समय रहते बाहर निकल पाते तो शायद उनका राजनीतिक कद तुलनात्मक रूप से आज से बेहतर हो सकता था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये एक सवाल है जो राजनीति के विद्यार्थी के लिए शोध का विषय है। लेकिन आज की तारीख में बात ये उठ रही है कि चाहे राहुल कस्वां हो, चाहे देवी सिंह भाटी हो, ये वो लोग हैं जो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों ये भी बात आई थी कि वसुंधरा समर्थक विधायक जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि राज्य में जो भजनलाल सरकार है उसके साथ जो लोग नहीं हैं या जिनको लगता है कि चुनाव परिणाम का ठीकरा जो 11 सीट का नुकसान हुआ है वो भजनलाल सरकार पर एक तरह से उसका ठीकरा दिया जाना चाहिए, तो वो भी हाल ही में मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद उस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। तो क्या आज भी वसुंधरा समर्थक लोग एकजुट होकर भजनलाल शर्मा और राजेंद्र राठौड़ को निशाने पर ले रहे हैं? क्या देवी सिंह भाटी का जो हमला है राजेंद्र राठौड़ पर, उसका उनके राजनीतिक करियर, क्योंकि अब उनका ढलान पर है करियर, वो अपने जीवन के आखिरी पायदान पर हैं, उनकी आखिरी पारी है, विधानसभा का चुनाव हार गए लेकिन पार्टी उन्हें उनके अब तक के किए हुए काम का क्या कुछ तोहफा या क्या कुछ उपहार या क्या कुछ देती है, या पार्टी को लगता है कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। लेकिन जो भी स्थिति है, पार्टी के भीतर नेताओं के द्वारा इस तरह की बयानबाजी को अगर केंद्रीय नेतृत्व ने समय रहते नहीं रोका तो लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ यहीं रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में पंचायत के चुनाव होने हैं और अभी हाल ही में कुछ ही समय बाद 10 जुलाई को
बाइपोल भी होने वाले हैं। जो विधानसभा की सीट खाली हुई है इस वक्त लोकसभा में सांसद चुने जाने के बाद, उन पर भी इसका असर दिखना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार के कामकाज पर भी। तो राजेंद्र राठौड़ के लिए पार्टी क्या सोचती है, ये पार्टी समय रहते तय करे। राजपूत बिरादरी पार्टी के भीतर आपस में एक दूसरे के सामने, राजपूत बिरादरी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी, जो कांग्रेस की सीट बाड़मेर जैसलमेर में पार्टी जीत कर आई, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को नुकसान हुआ, उसमें रविंद्र सिंह भाटी बड़ा फैक्टर था। और चुनाव के ठीक बाद रविंद्र सिंह भाटी भी देवी सिंह भाटी से मिल रहे हैं, अपने लिए भविष्य तलाश रहे हैं। तो ये जो नई राजपूत लीडरशिप या नई राजपूत एक टीम तैयार हो रही है राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ, वो कितना पार्टी को नुकसान पहुंचाती है और कितना राजेंद्र राठौड़ को, ये अब तय समय पर पार्टी कर ले तो शायद बीजेपी के लिए ज्यादा हितकर होगा।